नमस्कार दोस्तों, आप लोग का आपका अपना चैनल पटेल जी के जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो हम लोग कल देख चुके थे उसका बेसिक, कब बना, कौन स्थापना किया और उस समय का वायसराय कौन था, और साथ में 10 अधिवेशन को भी हम लोग ट्रिकली माध्यम से देख चुके थे। अब हम लोग मुख्य अधिवेशन जो भी है 10 लगातार अधिवेशन को तो देख चुके थे। अब जो भी है मुख्य अधिवेशन जिसमें कुछ घटना घटित हुई है उसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 1947 तक जो जितने भी अधिवेशन जो मुख्य रूप से है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। 10 तक कल देख लिए थे। आज है बर्मा अधिवेशन। ये क्रम है, बर्मा 17वां 20वां ऐसा क्रम है उस अधिवेशन का। तो बर्मा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, ये 1896 ईस्वी में किया गया था, जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सहनी जी किए थे। और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है उसको क्या किया गया था, गाया गया था। और साथ में दादा भाई नौरोजी जी इसी अधिवेशन कलकत्ता के बर्मा अधिवेशन में ही धन बहिर्गमन माने धन निकासी का सिद्धांत दिए थे। ठीक। और जो है 17वां अधिवेशन में आइए। 17वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता दिनसा वाचा जी किए थे। इस समय एक घटना क्या हुआ भाई कि 17वां अधिवेशन में गांधी जी एक सदस्य के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। गांधी जी पहली बार यानी प्रथम बार एक सदस्य के रूप में, एक आम सदस्य के रूप में वो कांग्रेस अधिवेशन में क्या लिए, भाग लिए। उसके बाद 20वां अधिवेशन आता है जो कि बंबई में होता है, वर्षे 20 वर्षे बंबई, जो कि 1904 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन द्वारा किया जाता है। इसमें क्या घटना घटता है कि जिस तरह से हमारे 17वां अधिवेशन में गांधी जी एक सदस्य के रूप में पहली बार आए थे, उसी तरह 20वां अधिवेशन में अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक सदस्य के रूप में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक। उसी तरह से आइए हम लोग 21वां अधिवेशन जो वाराणसी में हुआ था। 21वां अधिवेशन वाराणसी में कब हुआ था, 1905 में। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जिसका अध्यक्षता जीके गोखले जी किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो 21वां अधिवेशन वाराणसी में 1905 ईस्वी में जीके गोखले की अध्यक्षता में की गई थी। जो जिस समय घटना क्या घटा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ, माने बंगाल विभाजन होने को था। उस समय 1905 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये ऐसे भी याद रखिए, कर्जन यानी गर्जन, बिजली गरजता है, ट्रिक देखिए, लॉर्ड कर्जन यानी कर्जन, कोई भी चीज टूटता है यानी कि बंटवारा होता है तो गरजना, आपस लड़ाई होता है। उसी तरह से जब कर्जन गरजा तो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। ये नॉर्मल एक अच्छी है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था। और दूसरा घटना स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, यानी कि स्वदेशी को अपनाना है और बहिष्कार किसको करना है, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। ये इसका जो है कि क्या किया गया, पुरजोर समर्थन किया गया 1905 के वाराणसी अधिवेशन में। अब 22वां अधिवेशन आइए कलकत्ता में हुआ, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी किए। तो हम लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी जी पूरे कांग्रेस का अधिवेशन कार्यकाल जितना भी हुआ उसमें 3 बार अध्यक्षता किए हैं। पहला बार दूसरी कांग्रेस अधिवेशन 1886 ईस्वी में किए थे कोलकाता में ही, और फिर दूसरा अधिवेशन आपका लाहौर में 1893 ईस्वी में किए थे, और तीसरा अधिवेशन 1906 में ये कलकत्ता में ही दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस की मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी जी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 23वां अधिवेशन में आइए। 23वां अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लड़ाई झगड़ा का मैटर रहा। ये सूरत में हुआ। ये अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गया, यानी कांग्रेस फूटकर 2 भाग में बट गया, जिसे नरम दल एक को कहें और एक को हम लोग गरम दल कहें। नरम दल जितने भी आपको दादा भाई नौरोजी जी हुए, आया आपका, और पंडित बिशन नारायण जी हुए, ये मेहता जी हुए, जो भी थे सब ये क्या थे, ये सब जो थे आपका नरम दल उदारवादी चरित्र के नेता थे। और गरम दल में जो बटा उसमें थे लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल,
और लाला लाजपत राय, ये समझो थे गरम दल के नेता थे। तो ये दोनों में क्या हुआ, मतलब ये दोनों पार्टी टूट गई किस कांग्रेस से हटकर, यानी कब हटी तो 1907 में। फिर इसका जो है 1907 में टूटी और 1916 में जाकर फिर जुटी। मतलब लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें क्या होता है कि ये दोनों फिर लखनऊ पैक्ट होता है और ये दोनों जो है कि जिन्ना और ये बीजी तिलक के सहयोग से क्या होता है, एकजुट हो जाता है। नहीं, बीजी तिलक और ये एनी बेसेंट के सहयोग से, और बीजी तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाता है। ये आगे हम बताएंगे, ठीक। तो आइए 26वां अधिवेशन में आते हैं। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कि 1911 ईस्वी में हुआ। इसका अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण जी द्वारा किया गया। और ये पहली बार, जिस तरह से हम लोग को पहली बार 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सहनी के अध्यक्षता में राष्ट्रगीत का प्रयोग किया गया, गाया गया, उसी तरह से पंडित बिशन नारायण के 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया, जो कि जन गण मन किनके द्वारा रचित किया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके साथ ही हम लोग अब आगे देखेंगे क्या कि 26वां के बाद जो भी है 27वां 28वां जो भी महत्वपूर्ण रहेगा उसको देखेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखेंगे अब अगला 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना बिहार में। बिहार का पहला अधिवेशन था जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। तो वह 1912 ईस्वी में हुआ था। इस समय का अध्यक्ष कौन थे, RN मधोलकर जी थे। इसी समय जो है कि एहो ह्यूम को कांग्रेस का पिता का उपाधि दिया गया, कांग्रेस को पिता कहा गया। मैंने 1912 ईस्वी को ही कौन मरे थे, एहो ह्यूम का मृत्यु भी 1912 ईस्वी को हुआ था। एहो ह्यूम कौन थे, तो कांग्रेस के संस्थापक थे, जो कि सबसे अधिक दिन तक आप कांग्रेस का महासचिव बन रहे हैं। कब से कब तक, तो 1885 जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय से लेकर 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। तो इसके के बारे में ये था। और उसके बाद 31वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 ईस्वी को हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया। ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा घटना भी ज्यादा है कि भाई 31वां अधिवेशन लखनऊ में जो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जी जो किए थे उसमें क्या क्या घटना हुआ। तो देखिए, पहला तो सरोजिनी नायडू प्रथम बार भाग ली थी, मतलब प्रथम बार इस अधिवेशन का हिस्सा बनी थी। और उसके साथ ये जो सरोजिनी नायडू क्या थी, तो ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, विदेशी महिला या प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। तो उसी तरह से सरोजिनी नायडू प्रथम बार इसमें हिस्सा ली थी, कुछ बनी नहीं थी, सिर्फ बस एक आम सदस्य के रूप में हिस्सा ली थी। किसमें, तो लखनऊ अधिवेशन में। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए, देखिए वहां लिखने का याद नहीं रहा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसी मतलब अधिवेशन में, मैंने लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस नरम दल गरम दल, जब सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस टूटा था, नरम दल और गरम दल में, तो उस समय तो टूटा था, बट चुका था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जुटा। तो कांग्रेस के लिए ये जो कहने का मतलब लखनऊ अधिवेशन था बहुत अच्छा अधिवेशन था, इसको मानिए। तो इसमें सिर्फ सभी का समर्थन मिलता गया। तो कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल इसमें क्या हुआ, समझौता कर लिया, यानी जुट गया। इस समझौता कराने के पीछे मेन हाथ किनका रहा, माने मुख्य रूप से सहयोगी कौन थे, तो बीजी तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी। मतलब ये दोनों मिलकर कांग्रेस का नरम दल और गरम दल को मिलवाया। उसी तरह से फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ, जिससे इसमें नरम दल गरम दल में हुआ, कांग्रेस के अंदर उसमें हुआ, गरम और नरम में। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ, तो इसमें समझौता किसने करवाया, तो बीजी तिलक कांग्रेस की ओर से थे और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, माने बीजी तिलक और जिन्ना इसमें मुख्य सहयोगी थे, जिनके मतलब सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, समझौता हुआ, एकजुटता हुआ। अब उसी तरह से फिर बीजी तिलक जी ने 1916 में ही एक नारा दिए थे, क्या, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारा को किसने दिए, तो बीजी तिलक जी दिए। कब दिए, तो 1916 में दिए, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मतलब अध्यादेश आया था, तो उसी को कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को भी इसी समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही क्या किया, स्वीकृति दे दिया। और इसी में 1916 में ही मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन की मांग था। मुस्लिम लीग चाहता था कि हमें अलग निर्वाचन दिया जाए, तो उसका भी इसमें क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। उसके मांग, पृथक निर्वाचन की मांग को भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया गया, कांग्रेस के द्वारा मांग, इसका मुस्लिम लीग का जो था पृथक निर्वाचन का माना गया, माने मांग उसका मान लिया गया।
तो जब ये मान लिया गया पृथक निर्वाचन, तो इससे नाराज होता है। कोई भी चीज अगर आप मान लेते हैं तो कोई ना कोई आपका दल का या विपक्ष दल का नाराज होगा। तो इसमें नाराज कौन हो गए? मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने पृथक निर्वाचन जब कांग्रेस मान ली तो ये क्या किया, इसका बहिष्कार किए, जोर से बहिष्कार किए, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना गया, मान ही लिया गया तो मान लिया गया। अब थोड़ा सा देखिए, आइए हम लोग बीजी तिलक के बारे में जानते हैं। बीजी तिलक जी जो थे वो पहले तो ये 2 बार जेल गए थे। एक बार आपका जेल गए 1897 में और दूसरा बार गए 1908 में, जो कि 6 वर्ष के लिए गए। मांडले जेल बर्मा में पड़ता है, उसमें 1908 से लेके 1914 तक जो है इन्होंने जेल में बिताया, गुजारा बेचारा। और एक बार 1897 में गए। दोनों बार क्या इनको पर लगा? राजद्रोह का केस लगा। ये जो है केसरी का संपादक थे, इसमें कुछ ऐसा चीज मतलब लिख दिए, पेपर था, न्यूज़पेपर, उसके कारण इनको जो है कि जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जो है कि इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया। ये इनको एक उपाधि दिया गया, भारतीय अशांति का जनक। जो कहने वाले थे वेलेंटाइन शिरोल, बीजी तिलक को वेलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक। उसके बाद इन्होंने 1893 में बीजी तिलक थे, जो कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र में, गणेश पूजा, जो गणेश जी का उत्सव होता है, एक मेला लगता है जिसे हम लोग अपना भाषा में मेला बोलते हैं, तो बहुत बड़ा पैमाना पर, जो कि आज महाराष्ट्र का समझिए सबसे बड़ा त्योहार पर्व के रूप में गणेश जी को मनाया जाता है। तो एक गणेशोत्सव 1893 में इन्होंने 1893 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा ही शुरू किया गया। 1894 ईस्वी में वहां के महाराजा शिवाजी का भी उत्सव शुरू किया गया। महाराजा शिवाजी जो महाराज थे, उनका भी उत्सव गणेश उत्सव की तरह ही मनाया जाने लगा। कब से? तो 1894 में किनके मैंने शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो बीजी तिलक जी के ही द्वारा किया गया था। तो ये था हम लोग का लखनऊ अधिवेशन और बांकीपुर अधिवेशन पटना का। तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से देखे हैं। इसको आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए, आगे भी देखते हैं।